Hi Alok, welcome. And बिल्कुल। if you can please introduce yourself, what you do, and what industry you are in. That's my first question. Basically, I am Alok Mohan. I am in the garment industry. I have been running this garment business for last 10 years. I am in manufacturing. पहले हम लोग ट्रेडिंग किया करते थे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, उसके बाद अभी है ना लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया हुआ है और बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को। लेडीज गारमेंट्स का हमारा अपना काम है और हम लोग है ना बहुत सारे बायर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर्व करते हैं। 70% हमारा जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक है और 30% रेस्ट ऑफ द 30% बिजनेस वी आर डूइंग एक्सपोर्ट टू द यूएसए, यूके, जर्मनी और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी करते हैं। Very good. So, what made you like? How did you get to learn anything about finance from Dinesh? Like, what was the reason, or how did it happen? देखो, आज से 4-5 साल पहले ना मेरे लिए जो फाइनेंस की डेफिनेशन ये थी कि माल बेच दिया, पैसे हमने ले लिए और उसके बाद है ना खेल खत्म हो गया। बट धीमे धीमे हमें आप लोगों से बात करके सीखने से पता लगा कि भाई इंडिया का इन्फ्लेशन ही 7-8% है हर तरीके का, और हमारा तो इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि हम 1.5-2 से लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो हमारा तो इन्फ्लेशन 14% बढ़ता है। एम्प्लॉयों की सैलरी, एक्सपेंसेस, कंपनी के, इलेक्ट्रिसिटी के। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, है ना कुछ है ना ऐसा जरूर है फाइनेंस के अंदर हिडन है जिसको हम है ना अगर पूरी तरीके से समझते हैं तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने शुरू किया, कुछ स्टॉक मार्केट में हम गए, कुछ वीडियोस देखे, कुछ आपसे सीखा और देखा कि क्या बेहतर कर सकते हैं हम। तो शुरू शुरू में तो स्टॉक मार्केट जैसे सबको ही धक्का देता है और बाहर फेंक देता है उठा के, बाजार है, बाजार से बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है। तो सेम चीज हमारे साथ भी हुई और बाजार ने हमारी पिटाई की और बहुत जबरदस्त पिटाई की और हम उसके बाद थोड़े से सहम गए। लेकिन चूंकि हम एक व्यापारी हैं, हमें पता है कि व्यापार में बहुत ऊंच नीच होते रहते हैं। उठापटक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहता है, हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें मेरे लिए बड़ी नॉर्मल थी कि आज 5 लाख का नुकसान है, आज 4 लाख रुपए गए या 10 लाख रुपए गए। और फिर हमें पता है कि जब हम कोई चीज खोते हैं तो उससे कई गुना हम उससे अचीव भी कर लेते हैं। तो दैट वाज द ओनली लर्निंग आई लर्न ए लॉट कि कैसे एंटर करना चाहिए, कहाँ घुसना चाहिए, किस समय पोजिशनिंग करनी चाहिए, किस तरीके से स्टॉक से दूर रहना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज है ना इतनी तेजी से मल्टीप्लाई नहीं होती जितनी स्टॉक में मल्टीप्लिकेशन होता है। और साथ साथ लिक्विडिटी का जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है स्टॉक मार्केट, उससे बेहतर आज तक कोई प्लेटफॉर्म ना ही दुनिया में बना है, ना ही प्रॉपर्टी है, ना ही गोल्ड है, ना ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड तो चलो उसी का ही पार्ट हो गया, बट कोई हम्म। एफडी, कोई कैश है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है। दैट इज वाई आज भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और ठीक ठीक मतलब परसेंटेज में पैसे बना रहा हूँ। Good, good, great. So, next question. Whatever learning you got from me, did it meet your expectation? Did you get what you expected? जो आपको उम्मीद थी वो आपको मिला? कैसा रहा? हाँ दिनेश जी, आपके साथ तो हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। आप ही ने मेरे को इस लाइन में लेके आए थे कि भाई आज है ना नदी के किनारे बैठते हैं। हम तो नदी के किनारे बैठ के ना केवल पानी के बहाव को देखा करते थे, कभी उसमें घुसे नहीं है। लेकिन जब आपने समझाया कि नहीं, ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे एक बार तो आओ, तो आपने हाथ पकड़ के मेरे को अंदर ले गए, बताया कि भाई ICICI डायरेक्ट है, कोटा के ये बड़े महंगे हैं। उसके साथ साथ है ना हमारे को जीरोधा से आपने इंट्रोड्यूस कराया। तो जीरोधा का एक प्लेटफॉर्म इतना ही अच्छा था, बिना अनावश्यक चार्जेस नहीं थे, कोई हिडन चीज नहीं थी। सबसे बड़ी चीज क्या था कि मोबाइल पे ही सारा कुछ है ना अपडेटेड वर्जन हमेशा रहता था। अपन गाड़ी में बैठे हुए तो खोल के देख लिया, कहीं कहीं किसी दोस्त के साथ बैठे हुए तो अपडेट कर लिया, कोई आज आपके पास एक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, कोई स्टॉक सस्ता मिल गया, इमीडिएट परचेज कर लिया। पहले क्या होता, सिस्टम खोलो, ये करो वो करो। जीरोधा ने चीजें बहुत इजी कर दी थी, GTT लगा दिया। तो वो सारी की सारी है ना इस प्लेटफॉर्म से मेरे मिला। और मेरे पास पहले मेरे 3 अकाउंट है मेरे घर में, मेरा है, मेरी वाइफ का है और मेरी बेटी का है। तीनों अकाउंट मेरे है ना कोटक से रिलेटेड थे। और कोटक से केवल अकाउंट अटैच होने के बाद कोटक से कोई भी है ना सर्विसेज नहीं मिलती है। वो केवल क्या करते हैं, वो हमेशा आपको है ना इंश्योरेंस बेचने के धंधे में लगे रहते हैं। बट यहाँ पे मैंने सीखा ना कि ये लोग है ना ही आपको तंग करेंगे,
ना ही आपको परेशान करेंगे, कोई आपको इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देंगे जिससे आप फंस जाओ, बल्कि हमेशा मार्केट से रिलेटेड चीजें ही देंगे जिससे कि आप कोई नई नई चीजें लर्न करते हो। या जीरोधा का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो कभी भी आपको ना अनावश्यक कॉल ही नहीं करते, मतलब कॉल करने में वो कभी आपको कॉल ही नहीं करते। जो भी उनको मार्केट से लर्निंग होती है वो आपके जैसे आप एक खोलोगे वहीं पे एक पॉपअप करते रहते हैं कि आप पढ़ लो, बस उससे खत्म, उनका काम खत्म हो गया। तो दैट इज द बेस्ट थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम द जीरोधा। एंड थैंक यू दिनेश जी फॉर योर काइंड सपोर्ट। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर काइंड वर्ड्स। और अगर कोई लाइक मेरे से मनी मैनेजमेंट सीखना है कि सोच रहा हो और अभी दुविधा में हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस जने को जो थोड़ा कंसिडर कर रहा हो या सोच रहा हो कि मैं दिनेश से मनी मैनेजमेंट सीखूं या नहीं सीखूं? देखो मेरे ख्याल से मेरी जो अपनी जर्नी है उसमें है ना, हर बंदा सोचता है कि आई एम द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी मैं ही हूँ। बट जब वो ज्ञानियों के साथ घुसता है, जब वो जाता है तो वो सोचता है हमें तो कुछ नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से हमेशा ही किसी न किसी को आदर्श बना के बंदे को शुरुआत करनी चाहिए। आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें नई नई सीखें, जो आपने खोया पाया, कितना अपना टाइम कमाया, वो टाइम कोई बंदा आज नया बंदा आके एकदम से नहीं कर सकता। तो उसको बाजार रहना बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। और बाजार की परवाह, बाजार की भाषा तो यही है कि बाजार जो है ना, वो किसी को माफ नहीं करता। उससे उससे किसी के नाम से, किसी के पैसे से कोई रिश्ता नहीं उसका होता। उसका रिश्ता ये होता है कि सही समय पे अगर पोजीशनिंग बनाई तो वो आपके खाते में सही तरीके से ग्रोथ करेगा, अदरवाइज आपकी कैपिटल को लेके चला जाएगा। और कहाँ जाएगा ये ना तो आज तक किसी को पता है ना कोई जान पाया। ठीक है। तो तो आप उसको क्या मेरा कहेंगे ये मानना है कि आई रिकमेंड कि आप है ना दिनेश जी के साथ जुड़ें। बहुत ही अच्छे जेंटल इंसान हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। साथ साथ है ना जो भी आपको राय देंगे उसमें है ना ऐसी राय देंगे जिससे ना ही आपका इनिशियल स्टेज पे सभी आपको आपको बहुत हेल्प करेंगे। और हेल्प करने का एक ये है कि आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे जिससे आप जर्नी को आगे ले जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप मार्केट से भागोगे नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जो भी नया इन्वेस्टर आता है इस मार्केट में बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंस मतलब आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब उसके साथ व्यवहार होता है गलत ना, तो वो कहता है ये मार्केट ही गलत है, जबकि मार्केट मार्केटिंग? गलत नहीं है। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से आपको जो गाइडेंस देने वाला बंदा है, अगर वो स्मार्ट है, वो आपको खींच के ले आता है, तो वो भाई आपकी नैया को पार लगा देगा। चलिए, बढ़िया। मार्केट दिनेश जी के लिए वही है, हमारे लिए भी वही है, सबके लिए वही है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से बिहेव करना है, और बिहेव करना तो गुरु ही सिखाएगा। उसे ही पता होता है कि मार्केट किस साइड में जाएगी, क्योंकि उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसकी स्टडी, उसके इतने सालों का एक्सपीरियंस और उसको उसके उसको पैटर्न का सब नॉलेज होती है। तो आप उसको कहेंगे कि वो मेरे साथ में आ जाए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आपके साथ जुड़ें, आपसे लाभ उठाएं। और आपसे भी ये गुजारिश है कि लोगों को जहाँ से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि आज की डेट में जो 3% लोग हैं 150 करोड़ भारतीयों में से, उनमें केवल 3% लोग हैं, उनमें भी 98% लोग लॉस कर रहे हैं, केवल हम्म। 2% लोग दुनिया में फायदा उठा रहे हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब 2% लोगों में मैं भी आ गया हूँ। तो गुड। जरूर आपको लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेल्थ आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वेल्थ जो होती है वो केवल उंगलियों पे होती है, यहाँ की वेल्थ होती है वो, मतलब आप आप सोच नहीं कभी भी सकते यूज क्या कर पैसे सकते हो उसको। हैं। कभी भी यूज कर सकते हो उसको। कभी भी यूज कर सकते हो, और कई बार आप सोच नहीं सकते हो कि आपने आज चीज ली है, 2 महीने बाद वो मल्टीप्लाई हो गई, 2 टाइम्स हो गई, फिर 3 टाइम्स हो गई, फिर 10 टाइम्स हो गई। आपने 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और आपके 4 स्टॉक भी अगर आपके मल्टीप्लाई हो गए, 50 60 गुने 100 गुने हो गए अगले 10 15 20 सालों में, या कोई कंपनी ऐसी होगी जिसने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि दुनिया है ना उथल पुथल हो गई, तो नहीं चलिए आप भी उसके साथ जुड़े रहोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कोई एक वर्ड अगर यूज करना चाहें कि मेरे जो नॉलेज है या मेरी प्रोसेसेस या मेरे सिखाने के तरीके के बारे में, तो वो एक वर्ड क्या रहेगा? सबसे जो एक वर्ड है कि आप एक बहुत ईमानदार आदमी हो, हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हो। दूसरा आपका है ना, इस चीज में प्रॉफिट नहीं होता है कि पहले लोगों को उलझा के, जैसे नॉर्मली यूट्यूबर्स वगैरह करते हैं कि वो मार्केट को हाइप करते हैं और वहां पे लोगों को स्टक करा देते हैं। आपका रोल मेरे को लगा है, आप एक नॉलेज देते हो। आप किसी को रिकमेंड नहीं करते हो कि ये चीज लो, आप केवल बेसिक नॉलेज देते हो, आप तैयार करते हो कि पर्सनालिटी तैयार हो, रहा देन है ना कि डायरेक्ट सेल का मंत्र देना। जो डायरेक्ट सेल कराते हैं, जो डायरेक्ट रिकमेंडेड करते हैं, वो खतरनाक होते हैं।
जो धीमे धीमे चलते हैं, धीमे धीमे जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके साथ भी जुड़ते रहें। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के, अगर कुछ भी और अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, लगे ये फ्री फॉर्मेट क्वेश्चन है, अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहें तो पार्डन सर, प्लीज ऐड समझ में नहीं आया, क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन फ्री फॉर्मेट क्वेश्चन है कि अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहें, कि ये कोचिंग जर्नी के लिए कोई कुछ भी, या मेरे फाइनेंस फाइनेंस के एक्सपीरियंस के बारे में या नॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहें, तो अपनी तरफ से कुछ भी प्लीज कहिए। सर, फाइनेंस एक है ना बहुत बड़ा कुआं है, जिसके अगर अगर 5%, 7%, 10% ज्ञान भी आपने ले लिया ना, तो आपका ये जीवन सफल हो गया। और जिसने ज्ञान नहीं लिया उसका भी जीवन सफल हो गया, क्योंकि वो है ना पैसे से दूर ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से है ना, लोगों को फाइनेंस की नॉलेज लेनी चाहिए। फाइनेंस ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। जिसका फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा है, वो कोई बिजनेस कर ले जाएगा, वो कोई जॉब अच्छी कर ले जाएगा, उसका रिटायरमेंट बहुत अच्छा होगा, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और वो अनावश्यक के लफड़ों में नहीं फंसेगा। आज की दुनिया में ना फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल हो गया, क्योंकि पैसे कमाना वो उतना इजी नहीं रह गया जितना कि दिखता है। बट अपने पैसे को, जो कमाए हुए पैसे को मैनेज करके अगर 10-15% के हिसाब से अगर आप ग्रोथ कर सकते हो, तो दैट इज ग्रेट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है। ठीक है। थैंक यू आलोक।